हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल का थोड़ा सा हम फंडामेंटली भी देखेंगे कि भारतीय एयरटेल कैसा लग रहा है, और उसके बाद हम इसको चार्ट पर भी देखेंगे कि कैसा टेक्निकली दिख रहा है और कौन से लेवल्स है जो अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है भारतीय एयरटेल, और अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है लास्ट कुछ समय में। तो ये सारी ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम भारतीय एयरटेल पर, तो बिल्कुल चिपक के बनी रहिएगा। इसमें थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि हम फंडामेंटली भी थोड़ा सा देखेंगे और फिर टेक्निकली भी इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो बट अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल का अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप हो गया है 8,73,000 करोड़। तो ज़बरदस्त लार्ज कैप है। अगर आप इसका हाई लो भी देखते हैं तो हाई लो भी आप देखेंगे तो 1539 हाई था, 850 के आसपास इसका लो था। बट स्टॉक का पी आप देखते हैं तो 73 का पी दिख रहा है आपको। 73 का पी, क्या ये महंगा है? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं पी के हिसाब से महंगा सस्ता होता है, बट अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये क्या 73 का पी महंगा है या सस्ता है। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा भी देखेंगे इसके ऊपर, पी के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सस्ता महंगा किस हिसाब से है। बुक वैल्यू 145 है, तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स के आसपास की प्राइस टू बुक दिख रहा है। बट ROE ये सारे ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। ROE दोनों 13, 14, 15 के आसपास इसमें दिख रहा है। इंडस्ट्री का पी भी देखते हैं तो 61 का 62 का पी है, जबकि स्टॉक का पी 73 है। बट हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से क्या ये सस्ता है, क्या ये महंगा है? और जब भी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि उस टाइम पर क्यों लोग निवेश करना चाह रहे थे और अभी क्या ऐसा हुआ है जो कि भारतीय एयरटेल में अभी आपको लगता है कि ये महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली तो बढ़िया लग रही हैं। एक बार इसको मैं जो आपको बोल रहा हूँ पी के पर्सपेक्टिव से दिखा देता हूँ कि अभी अगर आप देखते हैं तो इसका जो पी मैंने बताया आपको 73 के आसपास, ये 19 जुलाई का डेटा है। आप देख सकते हैं 19 जुलाई पर पी 69 है और EPS 21 रुपीज़ है, अर्निंग पर शेयर, राइट। इसी से आपको निकलता है पी, प्राइस अर्निंग रेशो। तो उससे आप देखते हैं तो 21 का EPS है और 69 का PE है। अब आप इसको एक बार के लिए ध्यान रखिएगा और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ले आता हूँ 2021 में। जब ये 2021 में इसका EPS सिर्फ 3 रुपये था और PE देख सकते हैं कितना था, 230। ये देखिए, तो 2021 में जब EPS 3 रुपये ही था और प्राइस कुछ 650-700 रुपये ही था, तो उस टाइम पर आपको दिख रहा है ये जो PE था 230 का था, बट अभी ये 670 के आसपास है। बट वो क्यों हुआ? प्राइस अर्निंग रेशियो अभी क्यों गिरा? क्योंकि अर्निंग बढ़ रही है, EPS बढ़ रहा है इसका। 3 रुपये से EPS बढ़ के कितना हो गया? ऑलमोस्ट 21 रुपये, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि EPS 21 रुपये हुआ है तो प्राइस अर्निंग ऑलमोस्ट 70 के आसपास प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया है। तो ये देख सकते हैं कि अगर हमारा 2021 में 650 पर निवेश था, जहाँ पर कि EPS बहुत ही कम था, 3 रुपये ही था, फिर भी हम इसमें निवेश कर रहे थे और प्राइस अर्निंग रेशो गिर क्यों रहा था? अगर आप देखते हैं तो इसमें कंसिस्टेंटली अर्निंग इसकी बढ़ रही थी, EPS इसका बढ़ रहा था 4 रुपये, 6 रुपये, और अब बढ़ते बढ़ते देखिए 10, 12, 15, जैसे मेरा कर्सर चल रहा है वैसे आप ध्यान रखिएगा। 19 रुपीज़, 20 रुपीज़ और अभी 21 रुपीज़ तक पहुंच चुका है अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग आपको पता ही है, प्राइस अर्निंग क्या होता है। प्राइस अर्निंग अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा 1400 का अभी प्राइस चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, और 21 रुपीज़ का EPS है। तो ये हो गया प्राइस, ये हो गई अर्निंग, तो इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। तो EPS के हिसाब से और प्राइस अर्निंग के हिसाब से तो अभी हिस्टोरिकली 210 तक का हमने PE देखा है और अभी हमें PE दिख रहा है सिर्फ 70 का। तो उस हिसाब से बढ़िया है। अगर अभी अर्निंग बढ़ रही है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, और उस ऐसे ही स्टॉक में हमें निवेशित रहना है, निवेश करना है। तो ये फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अभी आगे जो आपको दिखेगा इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेलविंड्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अभी सभी टेलीकॉम प्लेयर्स ने अपने प्राइस हाइक्स किए हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो आएगा वो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में आएगा। तो हो सकता है EPS और बढ़े इसका, और थोड़ा सा ये अगर यहीं पर ही रह जाता है प्राइस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट आपका प्राइस अर्निंग जो रेशियो है वो और नीचे आ जाएगा और अफोर्डेबल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है भारतीय एयरटेल में। तो ये एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई बहुत ही महंगा स्टॉक है PE के पर्सपेक्टिव से। बट जब हम अक्टूबर में बात कर रहे थे तो 200 का PE दे रहे थे इसको,
और 200 का पी देने में भी हमें कोई परेशानी नहीं थी। अब ईपीएस बढ़ रहा है और पी नीचे आ रहा है तो हमें दिक्कत हो रही है इसको ये 70 का पी देने में भी। तो ये हो जाता है भारतीय एयरटेल का फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि भाई फंडामेंटली आपको लग सकता है महंगा है, बट इतना महंगा है नहीं। एक बार इसको टेक्निकल चार्ट पर भी देख लेते हैं, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है। फंडामेंटली आप देखते हैं तो कल के सत्र में ज़रूर इसमें गिरावट हुई है 1.5% की, बट इसमें अगर आपको नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 20 डेमा जो है 1437 यहाँ पर एक ट्रांच ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं हिस्टोरिकली तो आपको दिखेगा कि ज़्यादातर टाइम इसने 20 डेमा पर सपोर्ट लिया है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये 20 डेमा पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर 20 डेमा पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया 20 डेमा पर सपोर्ट, फिर ये ऊपर गया। एक बार ये ज़रूर एक बड़ी गिरावट दिख रही होगी आपको, 3 जून 4 जून वाला गिरावट है, बट उसके बाद वो पैनिक के बाद तुरंत रिकवर हो गया। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ये देखिए 20 डेमा पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 20 डेमा पर सपोर्ट लेके अभी वहीं उसी के आसपास चल रहा है। तो अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है 1437 इज़ अ गुड प्लेस टू बाय। और अगर आपको और थोड़ा देखना है कि जैसे ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ये हायर लोज तोड़ना नहीं चाहिए। हायर लो क्या है, इसका जो लो लास्ट लगाया था इसने 1410 के आसपास लगाया था, उसके नज़दीक मिल जाता है, बहुत बढ़िया बार्गेन होगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाएगा ऑलमोस्ट 1393। 1393 क्या है, 1393 इसका 50 डेमा है और वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको 1410 के आसपास का ये लेवल मिलता है, 1437 से 1410 मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इमीडिएटली नहीं ख़रीदना है। मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, ट्यूसडे को बजट आ रहा है, उससे पहले अगर थोड़ा सा और पैनिक सेलिंग आती है, या फिर जो मैंने आपको अभी कल की वीडियो में भी बताया है, जो आपको निफ्टी है वो हो सकता है 24,200 के आसपास देखने को मिल जाए। तो अगर वहाँ तक आता है तो हो सकता है और थोड़ा रिट्रेस हो भारतीय एयरटेल, और उसके बाद आपको 1410 के आसपास का अगर लेवल मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा वो, और उसके बाद आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड ज़बरदस्त हो जाएगा 1410 के आसपास, या 1437 से 1410 के बीच में जहाँ पर भी मिलता है आपको, वहाँ पर अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि 1393 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। और इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट 1536। तो ऑलमोस्ट 100 रुपये की रैली देखने को मिल सकती है, और आपको ऑलमोस्ट 30 रुपये या 20 रुपये की आपको स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर ये 1536 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें और रैली देखने को मिल सकती है, और उसको फिर आपको 1630 1640 के आसपास लेके जा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो बड़ा ज़बरदस्त है, फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है, और मेरे को महंगा नहीं लग रहा है अभी भी। अगर आप पुराने बने हुए हैं भारतीय एयरटेल में तो अब तो इसमें अर्निंग स्टार्ट हुई है, ईपीएस बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो ये सही टाइम है। और ऐसे ही स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बढ़िया शेयर अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी ने दी है तो वो है भारतीय एयरटेल। तो ये हो जाता है आज इस पे व्यू। अगर आप क्योंकि वीकली के चार्ट पर आरएसआई एक बार देख लेते हैं, आरएसआई 58 का आरएसआई है अभी, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा और रिट्रेस हो और आरएसआई भी इसको थोड़ा सा कैचअप करे। तो अभी एकदम तुरंत के तुरंत नहीं लेना है, अगर लेना है तो एक ट्रांच छोटा सा ले लीजिए, फिर नीचे आए 1430 के आसपास तो फिर सेकेंड ट्रांच, और 1410 के आसपास है तो थर्ड ट्रांच लेके, और 1393 का स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल इसमें चिपक के रहना है। ये इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी पोजीशन नहीं है, मैंने बहुत पहले पोजीशन बनाई थी, प्रॉफिट बुक कर लिया था जब मैंने घर लिया था, उसके बाद मैंने वापस पोजीशन नहीं बनाई है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहिएगा। वीकली के चार्ट पर क्विकली देख लेते हैं कुछ, अगर वीकली के चार्ट पर दिखता है तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा आरएसआई 76 का है, बढ़िया मोमेंटम है। इस वीक का जो लो है आप देखेंगे 1426, इसको भी एक स्टॉप लॉस की तरह लगा सकते हैं 1426 के आसपास। अगर आपके पास पोजीशन है तो ये लो टूटेगा तो आपको हो सकता है 1410 तक की जर्नी भी देखने को मिल जाए। तो ये वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। और आरएसआई बढ़िया है, यहाँ पर मोमेंटम जारी है। तो लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म जो चार्ट है वो बिल्कुल कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, मंथली के चार्ट पर ज़रूर 84 का आरएसआई हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा ये सुस्ता रहा है यहाँ पर। और इस मंथ की जो कैंडल है, इस मंथ की कैंडल का जो लो है वो 1408 है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो हायर लोज जो बना रहा है ये 1408 के आसपास, 1410 1408 के आसपास का ध्यान रखना है आपको। और वहाँ पर अगर आता है, उसके आसपास नज़दीक आता है, तो फिर आपको बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी देखने को, वो बिल्कुल क्लियर है इस चार्ट पर।
तो ये हो जाता है भारती एयरटेल पर मेरा व्यू। अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर लिया हुआ है आपने, और वीडियो कैसे लगी आप बिल्कुल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।